राधे राधे। आज हम कथा सुना रहे हैं गवरिया बाबा की, जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी ये अपने आप को राजा कहते थे। और यह बात सही भी थी। कन्हैया का सखा क्या किसी राजा से कम होता है? यही ठसक गवरिया बाबा में झलकती थी। पागल बाबा आनंदित होकर कुंज में गवरिया बाबा का पावन चरित्र सुना रहे हैं। राजस्थान से श्रीधाम वृंदावन आने के बाद गवरिया बाबा किराए के मकान में रहने लगे। एक दिन जयपुर के राजा के मंत्री उनसे मिलने आए। उन्होंने बाबा से पूछा, कोई आज्ञा, कोई सेवा हो तो इस दास को बताइए। गवरिया बाबा तुरंत बोले, यह घर हमें अच्छा लगा है, इसे खरीद दो। मंत्री जी ने तुरंत मकान मालिक से बात की। मकान मालिक ने पहले तो आनाकानी की, पर बाद में मान गया। मंत्री जी ने पैसे देकर मकान गवरिया बाबा के नाम करवा दिया। कन्हैया का सखा है तो कन्हैया जैसा ही होगा, टेढ़ा, अटपटा, अबूझ और मस्त। बाबा बोले, मंत्री जी मेरे घर को सजा दो। मंत्री जी ने महंगे कालीन मंगवाकर घर में बिछवाए, सुंदर और भव्य झाड़ फानूस लगवाए। बाबा बोले, ऐसे घर में मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर बैठूंगा? तब मंत्री जी ने बाबा जी के लिए राजसी वस्त्र भी मंगवाए। अब गवरिया बाबा मसंद लगाकर सिर पर सुंदर कलगी वाली पाग पहनकर राजा की तरह बैठे थे। श्री वृंदावन के एक सिद्ध महात्मा पंडित श्री रामकृष्ण दास जी एक दिन उनसे मिलने आए। बाबा मसंद पर टेक लगाकर बैठे थे और राजा जैसा अभिनय कर रहे थे। महात्मा जी यह देखकर हंसे और बोले, यह सब क्या है? गवरिया बाबा बोले, आपको पता नहीं है, हम राजा बन गए हैं। महात्मा जी हंसते हुए चले गए। अगले ही दिन बाबा ने ब्रजवासियों को बुलाकर कहा, इस घर में चोरी करनी है, जाओ, जो तुम्हें वस्तु अच्छी लगे लेकर भाग जाओ। ब्रजवासियों ने वैसा ही किया। कालीन, झाड़, फानूस और अन्य कीमती वस्तुएं सब ले गए। जब वे सामान ले जा रहे थे तब बाबा ताली बजाकर हंसते हुए कह रहे थे, देखो मेरा यार चोरी कर रहा है। इतना ही नहीं, बाबा ने मकान मालिक को तुरंत बुलाकर कहा, यह घर तुम्हारा ही है, मेरा कहाँ? यह कहकर वे घर छोड़कर सिद्ध महात्मा रामकृष्ण दास जी के पास रहने चले गए। पागल बाबा कहते हैं कि जयपुर के राजा महाराजा ने बाबा के दर्शन की इच्छा जताई तो मंत्री जी ने सारी बात बताई कि बाबा को मकान दिला दिया है। जब वे उस घर में पहुंचे तो मकान मालिक ने बताया, बाबा ने घर वापस कर दिया और अब साधारण कुटिया में रह रहे हैं। जब राजा और मंत्री वहां पहुंचे, बाबा वहीं थे। मंत्री ने पूछा, यह घर क्यों दे दिया? मैंने आपके लिए खरीदा था। बाबा बोले, मंत्री जी मेरे यार का मन वहां नहीं लगा, यार की बात मैं टाल नहीं सकता। फिर जयपुर के राजा ने प्रार्थना की, आज गोवर्धन नाथ जी का अभिषेक है जतिपुरा में, यदि आप मेरे साथ चलें तो बड़ी कृपा होगी। बाबा बोले, इसमें कृपा की क्या बात है, वह मेरा यार है, चलो। और तुरंत चल दिया। अभिषेक के समय हजारों की भीड़ थी। पंचामृत से अभिषेक हो रहा था। गोसाई जी बालक, घी और बूरा डालते, फिर धीरे धीरे जल डालते ताकि दर्शनार्थियों को आनंद मिले। इस बार अधिक बूरा डाला गया, जिससे शिव विग्रह का मुख और नासिका ढक गए। यह देखकर गौरिया बाबा जोर से बोले, यार का दम घुट रहा है, जल्दी जल डालो। जब यह बात नहीं मानी गई तो बाबा स्वयं आगे बढ़े और पूरी बाल्टी का जल एक ही बारी में श्री विग्रह पर डाल दिया और लंबी सांस लेकर बोले, दर्शनार्थियों की उत्तेजना में ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ठाकुर जी का ध्यान रखना है, वही मुख्य है। यह ग्वारिया बाबा अद्भुत थे। उनकी यारी भी अद्भुत थी और उनका यार भी अद्भुत था। राधे राधे। भक्तों, आपको गवरिया बाबा की कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।